हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको जुड़ना लगता है, अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ाव महसूस होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि वो उनसे चाहते क्या हैं, यानी कि टॉरस से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे टॉरस लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का दोनों राशियों के लिए आउटकम क्या रहेगा दोनों के लिए, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर पास्ट में कुछ ऐसी बाधाएं आई हैं, ऐसी रुकावटें आई हैं, ऐसी दिक्कतें आई हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान है, काफी दुखी है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। ऑप्शन होते हुए भी या तो उन्हें देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। डिप्रेशन जैसी स्थिति उनकी बनी हुई है। वो प्यार होते हुए भी वो उसको नहीं निहार पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। तो उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है। तो उनको महसूस हो रहा है कि जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, जो उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है, तो उन्हें हर हालत में उसमें न्याय चाहिए। वो ना तो, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वो ना तो अन्याय करते हैं ना ही अन्याय चाहते हैं, तो हर हालत में वो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में न्याय मिले, उनके साथ जस्टिस हो, उनके पार्टनर के साथ भी जस्टिस हो, किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी ना हो। तो वो काफी इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। इस मूड में है ही नहीं कि वो कोई भी एक्शन ले सके। तो वो एक जस्टिस की गुहार लगाए हुए है, एक जस्टिस के डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें हर हालत में जस्टिस मिलना चाहिए। जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो धोखा हुआ है, तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं वो, क्योंकि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनसे छिपाया गया है, उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं है। तो देख लेते हैं वो टॉरस आपसे क्या चाहते हैं, टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं, यानी कि जो टॉरस है, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, और वो पक्षपात ना करें। वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, वो पार्टनर के बारे में भी सोचें। वो डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, कूल बने, अटैचमेंट फील करें, जुड़ा हुआ महसूस करें। वो सामने वाले के साथ भी
उनसे मेल जोल बनाकर रखें, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें। तो इसलिए जो आपके पर्सन है, यानी कि जो टॉरस के पर्सन है, वो हर तरह से इस रिश्ते में वो क्लियरिटी चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। चीजें उनके लिए रिश्ता आसान होगा, इजी होगा, आगे बढ़ाना या तोड़ना जो भी कुछ रहेगा तो वो इजी होगा। तो वो किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, किसी भी धोखाधड़ी में नहीं, ना तो धोखाधड़ी करना चाहते, ना ही धोखाधड़ी करना चाहते। वो चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के साथ के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन वो क्लियरली बातें करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के चाहते हैं कि चीजें क्लियर हो, इजी हो, आसान हो और रिश्ता आगे बढ़े। वो रिश्ते में खुशियां ही खुशियां चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर आंगन में भी लोगों की तरह जैसे इंद्रधनुष में रंग बिरंगे रंग होते हैं, काफी खुशहाली होती है, तो उसी तरह से वो अपनी जिंदगी को रंग बिरंगा बनाना चाहते हैं, खुशियों से भर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके भी घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, खुशहाली रहे और उनका जो है, जो परेशानी, जो दुख के बादल मंडरा रहे हैं, उससे उनको छुटकारा मिले और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो। तो ऐसा जो टॉरस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो टॉरस आप को महसूस हो रहा है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि जो गलती हुई है फिर से वो नहीं दोहराएंगे, दोनों एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, सोच लेता है, ठान लेता है, ये डिसाइड कर लेता है कि उन्हें किसी भी तरह से हार नहीं माननी है, उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, तो जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अभी भी रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, 12 की 12 राशियां साथ दे सकती हैं। तो इसलिए टॉरस आपको महसूस हो रहा है कि आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, जितना हो सका बन पड़ा आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आप अपनी पूरी एनर्जी डालेंगे ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फिर से आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा इस रिश्ते में ना रहे। क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसे करते भी हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि ये रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो, कोई भी जो है ब्लॉकेज इस रिश्ते में ना रहे, सारे ब्लॉकेज खत्म हो जाए और रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़े। तो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं ये देख लेते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे उन्होंने उनको हर्ट किया है या तो टॉरस ने अपने पार्टनर को हर्ट किया है या उनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है, दुखी दोनों ही हैं, परेशान दोनों ही हैं, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही दुख तकलीफ में हैं, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुई है इस रिश्ते में, चाहे किसी ने किसी के साथ भी की है। तो वो चाहते हैं कि फिर भी वो उठे चले और इस एनर्जी के साथ, चाहे कुछ भी हुआ है लेकिन उठेंगे चलेंगे इस एनर्जी के साथ, इस जोश के साथ, के जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार का नाश होता है, रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी धीरे धीरे करके चांद बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा तक
पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर उठेंगे चलेंगे, ओवर थिंक नहीं करेंगे, ओवर कंट्रोल नहीं करेंगे, बातों को तूल नहीं देंगे, पुरानी बातों को बढ़ावा नहीं देंगे, नेगेटिविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय के साथ फ्लो के साथ चलना सीखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, स्ट्रेंथ के साथ, करेज और हिम्मत के साथ वो आगे बढ़े। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। तो इसलिए जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो उठें, चलें, हिम्मत जुटाएं और पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, समय के साथ चलना सीखें, पुरानी बातों को ना दोहराएं। जो चीजें जा चुकी है, जो समय जा चुका है, जो बीत चुका है, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। वो आगे के बारे में सोचें और हिम्मत करके आगे बढ़े। डिवाइन ब्लेसिंग्स उन्हें मिलेंगी। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी जो है रिश्ते को सुधारा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा? टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड। तो टॉरस, इसका आउटकम बता रहा है कि अभी हो सकता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, या फिर कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व रहा है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सहानुभूति के साथ थोड़ा सा इसमें एक्शन लें, टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं। और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो वो बन पा रहा है, ना तो वो बिगड़ पा रहा है, तो वो इस अगर नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो जो है वो इस रिश्ते को कंप्लीट कर, इन चीजों को कंप्लीट करें। वो अदर में लटका कर ना रखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी लगाएं, ताकि नए सिरे से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और उनको लग रहा है कि इसमें माइंड गेम है, उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, अगर वो नहीं बढ़ना चाहते हैं तो डाइवोर्स लें और एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो वो इसका वेट और इंतजार ना करें, वो माफी मांगे। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, नया फैमिली, नया परिवार चाहते हैं, तो वो उसकी तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं, वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। अगर चाहें तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार भी बन सकता है, और अगर आप डाइवोर्स चाहें तो इस रिश्ते से आप छुटकारा भी चाह सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि दोनों आप काफी इसमें हर्ट हुए हैं। आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, जिस एंजाइटी, जिस स्ट्रेस से आप अभी भी नहीं उभर पा रहे हैं। चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। पीठ पीछे ठिठोली हंसी, ठिठोली मजाक किया जा रहा है, भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो अभी भी इसमें माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है। कोई भी इसमें ना तो आप, ना तो आपके पर्सन, कोई भी एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं दिखाई दे रहा है, ऑनेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी समय सही नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि माइंड गेम है, मैनिपुलेट है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। दोनों की ही ईगो हर्ट हो रही है, या तो आपकी ईगो हर्ट हो रही है, या आपके पर्सन की, या दोनों की ही ईगो हर्ट हो रही है। दोनों ही इस प्रॉब्लम से
बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो हर्ट हुए हैं, जो दुख तकलीफ इस रिश्ते ने दिया है आप दोनों को, तो उससे आप प्रॉपर उबर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा। अभी यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए अभी, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि आप कुछ भी सोच सके। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लीजिए। किसी की मदद की जरूरत है तो किसी की मदद लीजिए, तभी आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये रिश्ता मतलब अभी कोई भी एनर्जी ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि रिश्ता आगे बढ़ सके। अभी काफी नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, क्रिटिकल है, काफी परेशानी भरी है। तो अभी सोच विचार करके ही आप डिसीजन लीजिएगा। अभी आपको कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना है, ना तो रिश्ते को खत्म करना है, ना ही रिश्ते को आगे बढ़ाना है। पहले सोचिए, विचारिए, समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, तभी कोई एक्शन लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।